तो दोस्तों काफी लंबे समय तक भारत की पॉलिसीज में कुछ परिवर्तन की जरूरत थी। एक्चुअली हम लोग नोटिस करें तो लगभग सभी चीजों के लिए हम लोग विदेशों पर निर्भर होते थे। अगर फ्रांस, इजराइल और रशिया की बात आती है तो केवल डिफेंस तक सीमित रहा जाता था और बाकी मामलों में ट्रेड करना हो तो रह देकर चाइना का नाम निकलकर सामने आता था। इसके अतिरिक्त हम लोग ज्यादा आगे की सोच ही नहीं पाते थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारत की तरफ से बीड़ा उठाया गया कि क्यों ना अब हम लोग चाइना का रिप्लेसमेंट बने, और वो सारी चीजें जिसके लिए चाइना ने दुनिया भर के देशों को अपने ऊपर आश्रित कर लिया है, उसी फील्ड में चाइना का कॉम्पिटिटर बना जाए और एक्चुअली वही उपलब्धि हासिल की जाए जो कि इस समय चाइना के पास है। इसके बाद से ही हम लोग देख पा रहे हैं लगातार कि जिन देशों के साथ केवल हमारे डिफेंस रिलेशनशिप हुआ करते थे, उनके साथ अब व्यापार को लेकर ज्यादा संभावनाएं तलाशी जा रही है। जहां इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं पर रशिया के साथ भी एफटीए को लेकर बातचीत चल रही है। इवन यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया और भारत के बीच में जो ट्रेड था वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गया बराबर। तो वहीं पर अगर चाइना की बात की जाए तो अभी तक तो फिलहाल थोड़ी सी कटौती की गई है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग इतने सशक्त तो होते जा रहे हैं कि चाइना का जो इंपोर्ट था भारत में, उसे हम लोग ईयर बाय ईयर कम कर पाए और उसमें हम लोग कामयाब हो भी रहे हैं। अब इसी तरह की कुछ चीजें यूरोप को लेकर भी निकल कर आ रही है। देखिए कई सारे यूरोपियन देशों की तरफ से इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया, जिसमें कनाडा और जर्मनी प्रमुख देश थे। इन्होंने कहा था कि देखिए चाइना के खिलाफ हम लोग इतनी आसानी से ऐसे ही नहीं जा सकते। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना की जो निर्भरता है हमारे लिए, वो बहुत बड़ी है। चाइना ने पूरे यूरोप को पेड़ की जड़ों की तरफ बांध रखा है। ऐसी परिस्थिति में चाइना का पहले तो एक अल्टर ढूंढना होगा, उसके बाद धीरे धीरे जाकर चाइना की जो डिपेंडेंसी है उसे कम करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके ऑप्शन के तौर पर ज्यादातर यूरोपियन देश भारत की तरफ देख रहे हैं और अब बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। इसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आया है फ्रांस का। जी हाँ, फ्रांस के साथ जो हमारा व्यापार है वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा है और खबर निकल कर आ रही है कि जो व्यापार बढ़ा है इसमें इंपोर्ट नहीं बल्कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये बिल्कुल वैसी खबर है जैसे कुछ समय पहले हम लोगों ने अमेरिका के साथ डिस्कस की थी। एक्चुअली अमेरिका से भी हमारा ट्रेड बढ़ा और अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि अमेरिका से इंपोर्ट के बजाय हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ा। तो चलिए आगे जानते हैं कि किस तरह की खबर निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बायलैटरल ट्रेड में वर्ष 2022-23 में जो भारत की तरफ से फ्रांस को एक्सपोर्ट किए गए उनकी जो कुल वैल्यू थी वो रही $7.6 बिलियन। और बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि ये पिछले वर्ष की तुलना में यानी वर्ष 2021-22 की तुलना में 14% अधिक था। जबकि फ्रांस से इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो $5.8 बिलियन का हम लोगों ने इंपोर्ट किया, जो कि पिछले साल के बराबर था। यानी फ्रांस से जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते थे वो वहीं तक सीमित रही, उसमें किसी तरह की कोई बढ़त नहीं देखने के लिए मिली, केवल हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। और ये जो हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, बताया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा पेट्रोलियम को लेकर आ रहा है, जिसकी हिस्सेदारी $1.3 बिलियन की रही। जो हम लोग रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, उसे रिफाइन करके फिर यूरोपियन देशों को बेच रहे हैं, उसकी कुल एक्सपोर्ट वैल्यू रही जो फ्रांस को थी अकेले, वो थी $1.3 बिलियन। इसके अलावा हम लोगों ने कई सारी इलेक्ट्रिक मशीन्स, कई सारे अप्लायंसेस, मेडिसिन और साथ ही बायोलॉजिकल जो एक्सपोर्ट थे, इन सभी के आंकड़ों को अगर देखें तो $43.6 करोड़ तक रहा। तो अल्टीमेटली लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने फ्रांस को जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ा दिया। हालांकि इस दौरान एक बुरी खबर भी निकल कर आई फ्रांस से ही, और वो ये था कि हमेशा की तुलना में इस बार यानी वर्ष 2022-23 में जो फ्रांसीसी निवेश था भारत में वो कम रहा है। बाकी तो हम लोग देख ही पा रहे हैं कि ट्रेड को लेकर भारत और फ्रांस नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।